मैं कुछ भी बनाऊँ मेरे बच्चों को पसंद ही नहीं आता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ बस मैं नहा के आके फ्री हो गई हूँ अभी। मतलब टाइम हो रहा है 10 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और मैं नहा नहा के आई हूँ अभी। तो नहाने के बाद फिर मैंने अपने मुंह का मतलब फेस पे जो सनस्क्रीन लोशन वगैरह ये सब कुछ लगाया, क्योंकि फेस का केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कुछ भी काम कर रहे हो भाई, देखो फेस के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है, वरना आपका फेस कब कितनी मतलब वो डल हो जाए, मतलब स्किन अच्छी नहीं दिखे। चमकदार स्किन चाहिए भाई, तो देखो थोड़ी बहुत केयर तो करनी ही पड़ती है। यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था मेरे पास, उसने ना अपनी दीदी का चश्मा था वो तोड़ दिया था। तो वो मुझसे बोलने आया था कि टूट गया, इसको लगा दो। तो ये मुझ पर लग नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा साइड में रख देते हैं, बाद में ठीक हो जाएगा तो देखते हैं, कर देंगे। तो उसको मैंने फिर साइड में रख दिया था। मैंने कहा चलो अपना वही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी बीबी क्रीम लगाई थी। यहाँ पे बस सिंपल सोबर मेकअप करती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ ताम झाम करती नहीं हूँ सुबह के टाइम। बस बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, उसके बाद ज़रा सी थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मिरर लगा हुआ था जिससे मैं आसानी से देख रही थी कि मतलब अच्छे से, क्योंकि फ़ोन में अच्छे से देख के लग नहीं पाती है ना, तो इस वजह से तो मैं थोड़ा साइड में हो गई थी। मुझे शीशा में देख के समझ में आता है। तो यहाँ पे बस मैं शीशा के पास चली गई थी, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। सो बस थोड़ी सी मैंने बीबी क्रीम लगाई थी और उसके बाद मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी। और बिंदी मेरी पहले से ही लगी हुई थी और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बस ये 2-3 चीज़ों से मेरा पूरा मेकअप हो जाता है गाइज़। तो यहाँ देखो मैंने लिपस्टिक को लगा लिया। कलर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है। ये LAT की लिपस्टिक है जो कि बहुत प्यारी है। आप लोग ज़रूर एक बार मेरे कहने से न्यूड कलर लेना, मैट कलर जो भी चाहिए होता है वो सारे कलर इसमें अवेलेबल हैं। बहुत प्यारी लिपस्टिक है ये, मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है डेली में। और यहाँ पे मेरे पास ये मैला ब्यूटी की एक लिपस्टिक है, इसका मतलब मैं एज अ ब्लश यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। थोड़ा बहुत डॉट 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 करके अपने गाल पे और नोज़ पे थोड़ा इसको ब्लश की तरह ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अलग से ब्लश नहीं लगाना पड़ता ऐसा कुछ। बस हल्की सी डॉट 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 इसी लिपस्टिक से कर लेती हूँ। रेड कलर की लिपस्टिक है ये। सो बहुत प्यारा, मतलब अच्छा लगता है, नेचुरल ग्लो आ जाता है इससे आपका। अच्छा लगता है मुझे, तो मैं डेली में बस यही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लिपस्टिक से ही यूज़ कर लेती हूँ एज ए ब्लश। वही देखो जुगाड़ू काम में करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने के लिए अलग से ब्लश रखती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर बस मेरा मेकअप हो चुका था। अब आप लोग देख रहे होंगे 2-3 चीज़ों से मैंने मेकअप कर लिया। लिपस्टिक से ब्लश कर लिया, लिपस्टिक लगा ली और मैंने बीबी क्रीम लगाई है, और इसके अलावा कुछ नहीं लगाया। ये देखो ये चश्मा मेरे बेटे ने कैसे तोड़ दिया है गाइस, समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाऊं। तो इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे लगाने का। सो देखते हैं कैसे ठीक हो पाता है या नहीं। और मैं उससे सुबह से बोल रही हूँ अपनी बेटी से कैसे ले ले, तोड़ देगा, लेकिन बच्चे हैं ना किसी की सुनते ही नहीं है, आपको तो पता ही होगा। जिसके घर में बच्चे होंगे तो ज़रूर पता होगा। तो बस ये उसने तोड़ दिया था, मैंने इसको साइड में रख दिया। मैंने चलो इसको देखते हैं, सो मतलब थोड़ी देर बाद ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो जाएगा तो फिर देखते हैं, जोड़ देंगे इसको। तो मैंने इसको ना इसी सामने अलमारी थी एक और, तो वहीं मैंने इसको रख दिया है। तो यहाँ पे देखो अचानक से मेरा फ़ोन भी गिर जाता है उस पर से ऊपर से, ये देखो मतलब मैं उठाने की कोशिश करती हूँ, देखो फ़ोन ही गिर जाता है मेरा। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप आपको दिखा रही हूँ, देखो लिप शेड कितना प्यारा लग रहा है गाइस। और यहाँ पे मेरे देखो पिंपल निकल के आ गए हैं, 2 पिंपल आ गए हैं, एक आईब्रो के पास और एक गाल पे। तो ये 2 पिंपल मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कुछ कहने के नहीं है। और पूजा वगैरह मेरी हो गई है, देखो मंदिर में दिया वगैरह मैंने अपना जला ही दिया है। तो पूजा मेरी डन है, नहा धो के पूजा सबसे पहले हो जाती है। तो पूजा वगैरह मेरी यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया था। यहाँ पे फिर मैं आई थी किचन में, देखा तो थोड़े बहुत बर्तन डले थे, जो हम नाश्ता बनाया था उसके थोड़े बहुत बर्तन थे। तो मैंने कहा इनको बाद में नहा के साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर बर्तन डले थे, तो यहाँ पर मैंने नील पैट लगाई है गाइस। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो खाना मेरा सुबह ही बन गया था। खाना क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड गए थे ना लंच लेके, तो मैंने तभी खाना बना दिया था। फिर हमने अपने लिए भी बना के रख लिया था। तो लंच में आज रोटी की सब्ज़ी है। यहाँ पे ये मिर्च को मैंने फ्राई किया था थोड़ा सा, मिर्च और प्याज को, और भिंडी की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे यही लंच मैंने बनाया था उनके लिए, तो वो लेके चले गए थे, तो फिर हमने अपने लिए भी बना के रख दिया था। और साथ में यहाँ पे ये हलवा है थोड़ा सा रखा हुआ है, बच गया था कल का। और यहाँ पे मैंने बनाए थे बेसन के लड्डू ना, वो इसमें बेसन के लड्डू ढक्कन इतना टाइट था गैस कि खुल भी नहीं रहा था। और ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत बेसन के लड्डू बनाए थे, तो ये कुछ इस तरीके से हो गए हैं, क्योंकि मैंने दूसरी प्लेट में से निकाल के इसमें ट्रांसफ़र किए थे ना, तो थोड़ा ऐसे ही हो गया है। यहाँ पे दूध रखा है मेरे बेटे का, जो कि अभी दूध पिएगा। तो यहाँ पे ये मेरी बेटी की हेयर स्टाइल देख सकते हैं आप। आज उसने अपने हाथों से हेयर स्टाइल बनाई है, पता नहीं क्या क्या बच्चे करते रहते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सारा दिन घर पे खून पीते रहते हैं। तो यहाँ पे बस वो अपनी हेयर स्टाइल दिखा रही थी मुझे, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। मैंने अच्छी लग रही है, देखो नमकीन खाने का तरीका इसका कुछ ज़्यादा ही अलग है।
तो बस यहाँ पे वो अपनी मस्ती करी थी। यहाँ पे बर्तन मेरे डले हुए थे जो कि मैं साफ़ करूँगी थोड़ी देर में, और थोड़े बहुत काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे उसके बाद मैं किचन में से निकल के आई तो देखा कि ये देखो मेरी बेटी मुझसे गुस्सा होके लेटी हुई है दूसरे कमरे में। सो मैंने लाइट जलाई कमरे की, आके फिर मैंने देखा कि ये तो गुस्सा है। देखो गुस्सा गुस्सा भी कैसा है, हंस भी रही है और गुस्सा भी दिखाई जा रही है। तो मैंने कहा, पूछा इससे गुस्सा क्यों, लेकिन पता नहीं कुछ नहीं बोली, वो हंस के दिखा दिया उसने मुझे। तो ये बच्चे ऐसे हैं, गुस्सा होके लेट जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं उधर की साइड जाती हूँ, देखती हूँ बाबू क्या कर रहा है मेरा। तो यहाँ पे ये देखो ये पानी पी रहे हैं यहाँ पे आके, और मैं उधर जा रही थी इसको देखने के लिए। तो ये इससे देखो चश्मा, ये देखो इसने चश्मा, फिर मैंने इसका थोड़ा जोड़ दिया था, फिर से रोने लगा था लेने के लिए, फिर उसको मुझे चश्मा देना पड़ा क्योंकि मैंने अभी जुगाड़ू से ऐसे ही थोड़ा बहुत मतलब लगा दिया है, अच्छे से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसको सही करेंगे बाद में। सो मैंने इससे बोला कि डुगू चश्मा लगा के दिखाओ, तो ये देखो उल्टा चश्मा लगा के दिखा रहा है, ये देखो। फिर उसने उसको चश्मा जो है सीधा किया, ये देखो। फिर मैंने उससे बोला कि सामने देखो सामने देखो, तो वो है कि सामने ही नहीं देख रहा था, देखो उल्टा होके भाग के चला गया सीधा। ये देखो इसकी हरकतें ना सारा दिन ख़त्म नहीं होती हैं, सारा दिन ख़त्म ही नहीं होती हैं इसकी हरकतें। ये देखो बैठ गया, मैंने बोला चश्मा लगा के इधर मुँह करके दिखा दो, तो उसने चश्मा ही निकाल लिया, उसने फेस अपना चश्मा लगा के ना सामने दिखाया ही नहीं। बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, बहुत परेशान करता है घर में, सबसे ज़्यादा परेशान यही करता है। टीवी देखता रहता है सारा दिन, इसका एक कार्टून चलता रहता है, तो इसकी मस्ती कुछ इस तरीके से चलती रहती है, सारा दिन मस्ती चलती है। अभी क्या ही बताएं। तो फिर से जो है मैं किचन में आ जाती हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा चलो खाना वाना खा लेते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो खाना वाना खाने के बाद गाइस फिर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह ठीक की थी, क्योंकि बच्चे सारा दिन बेडशीट वगैरह बिगाड़ते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से आ गई थी, और वो दोबारा बच्चे जो है कूड़ा कर देते हैं, मतलब कितना भी झाड़ू पोछा कर लो, घर में 1-2 बार झाड़ू 2-3 बार लगनी ही लगनी है। देखो कूड़ा डला हुआ है सामने ही, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सामने सामने झाड़ू और लगाऊंगी, फिर से नहाने के बाद फिर से मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे हैं ना तो कूड़ा करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ फेंकते हैं, फैलाते हैं, ये चलता रहता है इन लोगों का। फिर मैंने सारी बेडशीट वगैरह को ठीक किया, क्योंकि अब बाबू सोएगा ना, अब उसका टाइम भी होने वाला है सोने का। तो बेडशीट ठीक कर दी मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं, कूड़ा निकाल देते हैं बाहर। फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे जो है फटाफट लेके कूड़ा सारा निकाला। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से थोड़ा थोड़ा सामने के कमरे में पोछा भी लगाया, क्योंकि ज़मीन पर कुछ फैल जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, दाग बन जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे तो फिर बस यही था कि बस हाँ झाड़ू लगाया था सामने ही सामने, फिर वहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोछा भी लगाया था यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ना कुछ फैलाते हैं, एक ना एक दाग लगा ही रहता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी, फिर से वही बर्तन वगैरह साफ़ करने। और ये ना 12 बज रहा है तब मैं ये पोछा लगा रही हूँ सामने के टाइम, क्योंकि उसने बाबू ने पता नहीं क्या फैला दिया था ज़मीन पर, उसका दाग भी लग गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं सुबह जो है थोड़ा मंडी मतलब मार्केट की साइड गई थी सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने, तो वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, जैसे अमरूद है, ये पपाया है और बनाना। तो ये सब फ्रूट्स लेके आई थी, तो उसको मैंने रख नहीं पाया था, तो मैंने कहा चलो इनको भी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह लगाए। और ये देखो भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो मेरे बच्चे इतना परेशान करते हैं, मैं कुछ भी बनाऊँ इनको सब्ज़ी पसंद ही नहीं आती है। इनको बाहर का आइटम पसंद आता है, बट घर का बना हुआ कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये सब्ज़ी देखो मेरे बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाई, वेस्ट करते हैं। और मैं बहुत थोड़ी कम क्वांटिटी में इनको सब्ज़ी देती हूँ, फिर भी इन्होंने ख़त्म ही नहीं की। तो बस फिर क्या था, बस बर्तन वगैरह साफ़ किए खाना वाना खाने के बाद, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे, और फिर उसके बाद ना बाबू को सुलाएंगे, क्योंकि उसका टाइम भी हो रहा है सोने का। तो मैंने कहा चलो फटाफट से जो पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं, वही डेली का रूटीन है, वही डेली के काम हैं, क्या करें। और देखो बगल में साइड में बाबू खड़ा हुआ है, तो वो जब तक खड़ा रहेगा, जब तक मैं अपना काम कर नहीं लूँगी तब तक वो लेटेगा नहीं। जब मैं लेट जाऊँगी उसके पास तभी वो मेरे पास लेटने आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी सुलाना है, उसका भी टाइम हो रहा है सोने का, आसपास भटकता रहेगा वो मेरे तब तक। तो बस यहाँ पे फटाफट से फिर क्या था, मैंने कहा चलो बर्तन धुल देते हैं, बर्तन धुल के रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। वैसे अब कोई काम नहीं है, घर का सारा काम तो ख़त्म हो चुका है, और झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन हो गए सारे। बस अब थोड़ा बच्चों का जो आज बच्चों के बाल धोए थे ना आज बच्चों ने, दोनों ने, तो सिर धुला था, तो उनका बस तेल डाल के उनकी चोटी करनी है वैसे, और सारा काम मेरा हो चुका है। तो मैंने कहा चलो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद बच्चों की चोटी करेंगे। तो फिर बस बर्तन साफ़ हो गए थे, फिर मैं बाहर आ गई थी, फिर मैंने चोटी का नंबर लगाया,
सबसे पहले फिर मैंने सबसे छोटी वाली बेटी की चोटी की अपनी की। मैंने कहा पहले इसकी चोटी कर देते हैं, फिर अपनी भी करनी है, फिर बड़ी वाली की भी करनी है। तो बस फिर मैंने कंघा लेके आई बाहर, तेल भी लेके आई, इसके मैंने तेल डाला सबसे पहले। उसके बाद फिर मैंने इसकी चोटी बनाना स्टार्ट कर दी। तो बस तेल इसके डल चुका था, ये फ़ोन का जुगाड़ नहीं बन रहा था, तो या क्योंकि वो छोटी पड़ रही थी, तो मैंने कहा फ़ोन को थोड़ा अच्छे से पकड़ ले बेटा। तो बस वही चीज़ हो रही थी हमारे साथ। तो मैंने इसके बाल को अच्छे से कंघी से कॉम्ब किया, फिर उसके बाद मैंने इसकी चोटी बनाना स्टार्ट की, क्योंकि इसको भी सोना है। सारे बच्चे मेरे दिन में जो है सो जाते हैं। उसके बाद मैंने फिर से बस चोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। सो इसकी चोटी करने के बाद फिर मैंने इसकी तेल भी डाला था, फिर कंघी से बाल काट दिए इसके। तो मैंने कहा इसको भी सोना है, तो इसको भी फ्री कर देती हूँ, अभी फिर से मुझे उठना पड़ेगा चोटी करने के लिए। तो मैंने कहा चलो सबकी चोटी ही बना देते हैं पहले, फिर आराम से बच्चे सो जाएंगे, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि बाल खोल के बच्चे रह नहीं सकते हैं। तो बस फिर मैंने इसकी फटाफट से जो है चोटी की। तब तक मैंने उससे बोला बड़ी वाली से कि तू भी आजा जल्दी ला, तेरी भी कर देती हूँ। फिर वो अपनी उसकी पता नहीं क्या रबर बैंड नहीं मिल रही थी, तो वो अपनी ढूंढने लग गई थी इतनी देर में। तो मैंने कहा चलो अपनी ही चोटी कर लेते हैं इतनी देर में, जब तक वो अपनी रबर बैंड ढूंढेगी जब तक मैं अपनी ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपनी चोटी करने लगी थी। तो मैंने कहा तू अपनी इस पर मैं चिल्ला रही थी कि पता नहीं, वो बोलती है कहाँ रबड़ रख दी है। मैंने कहा मैंने क्यों रख दी है, तेरी रबड़ है, तूने रखी है, मैंने तो नहीं रखी। तो वही सामने खड़ी थी, उसको को मैं डांट लगा रही थी बस। तो मैंने कहा चलो उसकी रबड़ लेके आ रही, जब तक मैं अपनी ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कहा चलो अपनी करके चोटी, बस फ्री हो गई। फिर उसको रबड़ मिली नहीं, तो उसने नई रबड़ निकाल के लाई चोटी के लिए, क्योंकि तो बस वही चीज़ थी। तो ये नई रबर बैंड निकाल के लाई है, लेकिन इसकी जो रबर बैंड थी ना वो इसको मिली ही नहीं। अब नई निकाल के लाई तो भाई देखो चोटी तो करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा चल कोई ना, तो वो नई रबड़ लेके आई थी। देखो ये हेयर स्टाइल है जिसकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से देख लिया इसने, फ़ोन में देखा या टीवी में देखा हेयर स्टाइल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसने हेयर स्टाइल देखा कहाँ, सुबह से ना यही हेयर स्टाइल इसकी बनी घूम रही है। क्या बोल रही है कि ऐसे ही बाल कटाने हैं मुझे, कटिंग भी मुझे सेम यही करानी है। मैंने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि 1 तारीख से स्कूल भी जाना है, तो उसमें चोटी करके ही जाती है स्कूल में। तो बस यहाँ पर सब बच्चों की चोटी कर दी, अपनी भी चोटी कर दी। उसके बाद मेरा किचन का काम सारा क्लीन हो गया था, सिंक वगैरह सब धुल दी मैंने, मेरी स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई, बर्तन वगैरह सब धुल ही दिए। तो मेरी किचन देखो एकदम क्लीन हो गई। यहाँ पर मेरे बाबू का दूध रखा है, तो उसको दूध पिलाऊँगी, बस उसको सोई सुला दूँगी। तो गाइज़ यही था आज का व्लॉग। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा व्लॉग। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पीछे से मेरा बेटा आ गया, मैंने इससे बोला बाय कर, तो ये बाय नहीं करेगा। तो आप लोग बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।